हर एक बात हर एक शख्स को समझा नहीं सकते। जो उसने ताउम्र पढ़ा उसको तुम मिटा नहीं सकते। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सोच, एक ऐसी समझ और एक ऐसे दिमाग की बात कर रहे हैं जहां पर एक ख्यालों की दुनिया है, ख्वाबों की दुनिया है, अपने तरीके के फलसफे हैं, अपने तरीके की साइंस है और अपने अपने तरीके के उसमें उपाय हैं। दुनिया में साइंस को कई बार चैलेंज किया गया, लेकिन साइंस आगे बढ़ती रही। कहा गया कि जमीन गोल नहीं है, जमीन चपटी है। ये इसी तरह के लोग जो आगे आपसे अभी मिलने वाले हैं वीडियोस के थ्रू, वो बताएंगे कि जमीन गोल नहीं चपटी है। ये वो लोग हैं जो साइंस को चैलेंज करने के साथ साथ उसे धत्ता दिखाते हैं, उसे अंगूठा दिखाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने जमीन के बारे में यह कहा है कि ये स्थिर है, यानी ये एक रुकी हुई चीज है, यानी ये एक ऐसा ग्रह है जो ना खुद घूमता है ना सूर्य के चारों तरफ घूमता है। अब इस तरह की सोच, इस तरह की समझ और इस तरह की बातों का क्या जवाब दिया जा सकता है? लेकिन कोई ना कोई जवाब तो देना होगा, वरना इनकी बातें सुनकर बहुत से लोग बहक सकते हैं और वो गलत बातों और गलत जानकारियों के शिकार हो सकते हैं। खास तौर पे हमें सबसे ज्यादा फिक्र जो है अपनी नौजवान नस्लों की है, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हों, किसी भी जमीन पर रहते हों, लेकिन उन्हें इस तरह से साइंस से दूर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। इनके जो दिमाग के सब दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे सब कुछ बंद है, वहां से रोशनी कहां से डालेंगे आप? हवा पानी कहां से डालेंगे आप? इनको नई सोच की नई ताजगी कहां से मिलेगी? इनको आप कैसे सुधारेंगे? ये कहते हैं कि जमीन इसलिए रुक गई है क्योंकि उस पर मुस्तफा साहब आराम फरमा रहे हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब ना हो जाए। जमीन रुकी हुई है, एक ही जगह खड़ी हुई है। ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसी समझ है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे सुनकर आप यही सोचते रहेंगे कि क्या धरती ऐसी है? अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं? क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील के जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। इन लोगों ने धरती के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात को भी चैलेंज कर दिया है। ये दुनिया में किसी भी चीज को चैलेंज कर देते हैं, इनका कोई रोकने वाला नहीं है। ये चाहे तो ये कह दे कि ये धरती जो है वो तो पानी की बनी हुई है। जब हमारे ऊपर वाले चाहेंगे वो इसको एक बूंद में हाथ में मसल कर खत्म कर देंगे। ये चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये साइंस, ये दवाइयां, ये जो कुछ भी है, ये सब नकली चीजें हैं, ये इंसान को भरमाने की, उसको बहकाने की चीजें हैं। अब क्या कर सकते हैं? अल्लाह व बरकातहू। अहबाब ज़िवकार, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि जमीन साकिन है या हरकत कर रही है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है।
जमीन 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 घूमती नहीं है। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है। अभी आपने देखा होगा दुनिया में कोरोना फैला। ये कोरोना की दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए जगह जगह हर मुल्क के आगे हाथ फैलाए भागते फिरते रहे कि पाकिस्तानी मौलानाओं ने एक भी ऐसी, कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जिससे कोरोना रुक जाए, खत्म हो जाए। बल्कि कईयों ने तो यह कह दिया कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सब बहकाया जा रहा है। ये मिसाइल बनाएंगे, ये हथियार बनाएंगे, ये कैमरा चलाएंगे, ये सिनेमा देखेंगे, ये सिनेमा बनाएंगे, ये डांस करेंगे, ये सब वो काम करेंगे जिसको ये अपनी तकरीरों में मना करते हैं। लेकिन ये फिर भी साइंस को नहीं मानेंगे। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। अब ये साहब जमीन को गोल नहीं चपटी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन स्टैटिक है, जो मैंने पहले भी बताया था, रुकी हुई है। यह सबसे खतरनाक बात यह है कि जो नए तालिब हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे मासूम दिमाग हैं, मुलायम दिमाग हैं, अगर उनके अंदर हम इस तरह की चीजें भरेंगे, साइंस के अगेंस्ट इस तरह की चीजें अगर उनको हम सिखाएंगे, तो आने वाले वक्त में वो क्या बनेंगे? वो साइंस की तरफ जाएंगे, पढ़ाई की तरफ जाएंगे, किसी रिसर्च की तरफ जाएंगे? नहीं, वो किसी भी मौलाना की बात सुनकर बंदूक उठा सकते हैं, वो तबाही कर सकते हैं, वो गलत रास्ता अपना सकते हैं, या फिर धर्म की अफीम में डूब सकते हैं। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। साइंस को गलत बताने वाले ये लोग साइंस की हर चीज का फायदा उठाते हैं। अगर इनके सर में दर्द हो जाए, अगर इनकी नजर कमजोर हो जाए, अगर इनका बीपी बढ़ जाए, अगर इनको शुगर हो जाए, अगर इनको कोई और तकलीफ हो जाए, तो इन्हें इंसान की बनाई हुई, डॉक्टरों की बनाई हुई, वैज्ञानिकों की बनाई हुई दवाइयां चाहिए। इन्हें उनकी हर वो चीज चाहिए जिससे इंसान को फायदा होता है, जिसे सालों साल की मेहनत के बाद उन लोगों ने इजाद किया और हम लोग उनके भले के लिए पेश किया। लेकिन यह है कि उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसे मानेंगे नहीं। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं, मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। ये ऐसे दिमाग हैं, ये ऐसी सोच है जो किसी भी तरह की बात को सच बता देते हैं, ये साइंस को चैलेंज कर देते हैं। बहैसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। इनको इतना ही कहूंगा, इनकी अपनी जमीन और अपने आसमान हैं, मुबारक इनको करो इनके जो लफ्जो बयान हैं।